हेलो फ्रेंड्स, हिमांक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का नागरिक शास्त्र का चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले मूल बिंदु करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम करेंगे इसके अंदर लास्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा मूल बिंदु है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो देश के मूल नियमों को तय करता है, जो मूल नियम हैं उनको तय करेगा और सरकार के कार्यों को भी सीमित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य बिंदु कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, बट 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया, यानी कि उसको लॉन्च करा गया। थर्ड पॉइंट रहेगा कि संविधान के बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। जो संविधान बनाया था तो उसके लिए क्या बनाई गई थी? संविधान सभा बनाई गई थी। और संविधान की आवश्यकता इसलिए थी ताकि देश में एकता बनी रहे, न्याय रहे और समानता सुनिश्चित बनी रहे, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके आप मूल बिंदु देख सकते हैं, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा मूल बिंदु है फिफ्थ मूल बिंदु है हमारा कि संविधान भारत का एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, ये गणराज्य क्या करेगा? घोषित करेगा। नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर कि संविधान में मूल अधिकार, जो संविधान में मूल अधिकार है वो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जो संविधान के मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है। 7th है हमारा समाज में विविधता को बना रखते हुए संविधान सबको समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। समाज में विविधता है, यानी कि बहुत जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर मांगने वाले लोग रहते हैं, विविधता है, मगर उसमें समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन देता है? संविधान देता है। फिर संविधान एक यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार ना बने। संविधान हमें इस चीज़ के लिए सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, इससे आपके 2 नंबर टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके मूल बिंदु में आपको आंसर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को तैयार करने वाली सभा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सभा कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। जब संविधान रेडी हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको? संविधान सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में किस चीज़ की गारंटी दी जाती है? जो हमारा संविधान बनता है उसमें किस चीज़ की गारंटी आपको लगती है? 4 ऑप्शन में से धन की, या समानता स्वतंत्रता की, सरकारी नौकरी की, शिक्षा निःशुल्क की। इसमें हमें सबसे मेन गारंटी दी जाती है समानता और स्वतंत्रता की। किसकी गारंटी दी जाती है संविधान के ज़रिए? समानता और स्वतंत्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को किस प्रकार का राष्ट्र घोषित किया गया? जो हमारा इंडिया है उसको किस तरीके का राष्ट्र घोषित किया गया था? जिसमें बी पॉइंट बिल्कुल सही कहेगा कि लोकतांत्रिक के रूप में हमारे राष्ट्र को घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें लोगों का तंत्र था, तो उसको लोकतांत्रिक कहा गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का एम क्या है? केवल सरकार बनाना होता है, लोगों को कानून पढ़ाना होता है, या फिर देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को तय करना होता है, या कर वसूल नहीं करना होता है? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को तय करना होता है संविधान का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संविधान क्या होता है? कि संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है इसके बारे में है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश के शासन से संबंधित मूलभूत सिद्धांत होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं और सरकार की कार्य प्रणाली का विवरण होता है।
कि सरकार क्या क्या कार्य प्रणाली कर रही है, उसके बारे में सारा विवरण लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान, भारतीय जो संविधान है कब लागू हुआ और कि इसे कब स्वीकार किया गया। ये हमारा मूल बिंदु में भी आया था क्वेश्चन कि कब लागू किया और कब स्वीकार करा गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को तो हमें इसने स्वीकार किया गया था। 1949 को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर से लगा लीजिए आप दिसंबर जनवरी, पूरे 2 महीने बाद इसको लागू कर दिया गया था। किसके लिए? संविधान को लागू कर दिया गया था 2 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है कि संविधान बनाने के लिए कौन सी संस्था गठित की गई थी। जो हमारा संविधान बना था तो उसके लिए कौन सी संस्था गठित की गई थी। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। उसके अंदर उन्होंने ज्वाइन करा था उस संविधान सभा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन हमारे पूछा गया है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी नीड क्यों होती है हमें। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि देश में कानून का राज हो, विविधताओं के बावजूद एकता बनी रहे और सभी नागरिकों के समान अधिकार मिले। समान अधिकार मिलेंगे तो कोई किसी से ऊंच नीच का भाव नहीं रखेगा, उनके ये छुआछूत नहीं रखेगा। तो ये संविधान बनाना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे विविधता में एकता बनी रही और सभी नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में किन मूलों को शामिल किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया उसमें किन किन मूलों को शामिल किया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल शामिल किए गए। इसमें कितने मूल हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 मूल चीज़ें हैं जो आपको आंसर में लिख के आनी है। इसके मूल्य आपको याद होने चाहिए अच्छे से। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये मूल शामिल किए गए भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा। छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के नागरिकों को कौन से अधिकार देता है। जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों को कौन से अधिकार देता है। वो नागरिकों को कहता है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार देता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार देता है, फिर समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। एक में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो हमारे 5 अधिकार हैं ना ऊपर 1, 2, 3, 4, ये हमारे संविधान उपचार के जो हमारा लास्ट अधिकार है ये सारे इसमें शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रभु शब्द का संविधान में क्या अर्थ है। जो संप्रभु शब्द है उसका संविधान में क्या अर्थ बताया गया है। तो संप्रभु जो शब्द है उसका अर्थ है कि भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, वो किसी के देश के अधीन नहीं है और अपने सभी आंतरिक व बाह्य मामलों को स्वतंत्र रूप से चला सकता है वो। ठीक है, कौन चला सकता है? हमारा संविधान। संप्रभु शब्द में इसका अर्थ है, संविधान में संप्रभु शब्द का अर्थ ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन दिया गया है, उसमें दिया गया है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। जो धर्मनिरपेक्षता वर्ड आता है, जो शब्द आता है, उसका क्या अर्थ दिया गया है संविधान में। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है। समान यानी कि इक्वल, सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है और सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती, किसी एक विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती हमारी सरकार। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस यही ख़त्म होते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा
आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी दिक्कत है पढ़ने में, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कई सारे जो बातें, प्लीज़ उनको भी अपनी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।